हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। बहुत दिनों के बाद ये सेशन आ रहा है और मैं टेलीग्राम पे अपडेट ऑफ कोर्स किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल वर्क्स हैं जिनके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये छोटा सा गैप हो चुका है, बट स्टिल वी आर बैक। और मार्केट के बारे में थोड़ी सी पहले आज के दिन एक एनालिसिस कर लेंगे, मार्केट का थोड़ा सा एक लेखा जोखा ले लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और उसके बाद से हमारी जो भी रेगुलर एनालिसिस होती है बिटकॉइन को लेके, इथेरियम को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके, वो आप लोग सब मैं शेयर करूँगा। वीडियो आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि भैया फटाफट लाइक बटन जो है उसको क्लिक कर दो और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कॉल्स मिलेंगे, उसके साथ ही फॉरेक्स से रिलेटेड भी कॉल्स आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीमियम कॉल्स होंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अगेन ट्विटर पे भी जरूर फॉलो करें। फाइनली प्लीज स्कैमर से जरूर बचें, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है, कोई नहीं है, कहीं कुछ पैसा ऐसा देने की जरूरत नहीं है। तो कोई मेरा नाम लेके, ओपन प्रॉफिट का नाम लेके अगर आपसे पैसा मांगने की गुस्ताखी करे, ठीक है, जरूरत करे तो उसको वहाँ पे सीधा ब्लॉक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन में। फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। बीटीसी की बात करते हैं तो वापस से ये 30,000 को पार नहीं कर पा रहा है। 30,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। राइट नाउ 29,000 जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और मामला जो है वापस से 28,000 29,000 के बीच में घूम रहा है। और वापस मैं कह रहा हूँ कि 28,000 का ये जो लेवल है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये ब्रेक करता है तो आराम से आप 24-25,000 के आसपास बीटीसी को देखेंगे और वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी सपोर्ट नहीं मिला मार्केट में अगर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए जो चैनल मैंने आपके साथ एक शेयर किया था, मैं यहाँ पे इथेरियम की बात करता हूँ जहाँ पे एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल था। ओके, और उसके नीचे टूटा प्राइस। ओके, इथेरियम नीचे की तरफ है और इथेरियम में जो गिरावट है, ओके, उसको मैं ये कहूँगा कि बीटीसी माइट फॉलो इथेरियम, ठीक है, क्योंकि इथेरियम जो है वो अच्छा खासा नीचे की तरफ गिर रहा है तो देर से देर बीटीसी उसको ज़रूर फॉलो करेगा। मार्केट के दो ही किंग कॉइन्स हैं यहाँ पे, जो बड़े कॉइन्स हैं जिनकी बड़ी मार्केट कैप है, दैट इज बिटकॉइन एंड इथेरियम। ओके, ये दो कॉइन हैं और बाकी टॉप 10 के अंदर हमने देख लिया लूना की क्या हालत हुई थी। तो जो टॉप 10 के जो कॉइन्स हैं जिनकी अगर एल्गोरिथम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मामला पूरा डगमगा जाता है और बहुतों का बहुत कुछ लुट चुका है लूना के अंदर। ओके, लूना की जो प्राइस थी एक मरतबा जब $100 के आसपास चल रही थी, ओके, और उस समय पूरा मार्केट जब गिर रहा था लूना जो ऊपर की तरफ पुश था। ओके, और उस समय मैंने एक इंटरनेशनल यूट्यूबर एनालिस्ट है उनकी मैंने वीडियो देखी थी और उन्होंने 2 महीने पहले ये कह दिया था कि समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन बिटवीन लूना एंड यूएसडी, इसके बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। एंड उसने बहुत पहले इंडिकेट कर दिया था कि लूना माइट गो टू 0। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसकी वीडियो टाइम मिले तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो लूना जो इतनी उठापटक हुई है, ओके, जैसे कहा बहुतों का पैसा लूट चुका है इसके अंदर। दूसरी चीज़ कि लूना के टूटने के बाद भी अगर आप पूरे मार्केट की बात करेंगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो थी वो लूना के अंदर थी। क्यों थी? सबको ये लग रहा था भाई $5 आ गया, $5 से अभी ऊपर चला जाएगा, $60 ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। $5 तोड़ के आ गया, ये $1। सबने बोला यार एक तो बहुत अच्छा खासा हो गया, एक से ऊपर जाएगा तब भैया मज़ा आ जाएगा, ये 2 भी चले जाएगा तो 100% का प्रॉफिट होगा। एक को तोड़ के ये आ गया 70 सेंट। 70 सेंट आ गया था, बोला अच्छा 70 सेंट आ गया, चलो सेंट में खरीद लेते हैं, अब तो $1 आ ही जाएगा भाई, इससे नीचे तो टूटेगा नहीं। 30 सेंट 30 सेंट के बाद 1 सेंट। अब सब सोचे 1 सेंट से तो नीचे जा ही नहीं सकता है। 1 सेंट से नीचे गया, 4 डेसिमल मार दिया। ओके, राइट में 3 डेसिमल के अंदर ये चल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने डिप में लेने के लिए कोशिश की थी, ठीक है, और वो इसमें पूरा बर्बाद हो चुके हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, दो राय नहीं है, वो बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम पे जो मैं मैसेज आपको कर रहा था, मैं आपको यही कर रहा था कि बी वेयर ऑफ लूना। ठीक है, लूना अगर आप बाय कर रहे हो, $1 में बाय कर रहे हो, तो ये भी सोचो कि जिन लोगों ने 70 सेंट्स में बाई किया था, 30 सेंट्स में बाई किया था, उनको 2 गुना 3 गुना भी अगर इस मार्केट के अंदर मिलेगा तो अच्छा खासा वो वहाँ पे डंप कर देंगे। और वेल्स ने अच्छा खासा माल उठाया हुआ है और इनफैक्ट जो कुछ बड़े बड़े जो वेल्स थे जिन्होंने कुछ सेंट्स में बाई किए थे वो भी इसमें चरमरा है। ठीक है, तो खैर
इसका असर जो है ऑफ कोर्स बिटकॉइन मार्केट के ऊपर हुआ है, और इसके कारण जो है बिटकॉइन क्रिप्टो की जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थी वो थोड़ी सी डगमगाने लगी है। वापस से सवाल उठने लगे हैं कि भाई क्रिप्टो जो है ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, ये तो $100 से लेके $1 से नीचे सेंट में चले जाता है, ये तो सेंट का भी बहुत सेंट चले जाता है, ठीक है। तो ये देख के ऑफ कोर्स लोगों के अंदर वापस से एक पैनिक क्रिएट हुआ। जो लोग नए लोग आए थे मार्केट के अंदर ये सोच के कि भाई क्रिप्टो मार्केट काफ़ी अच्छा है और ग्लोबल एडॉप्शन मिल रही है और इसके अंदर हम आएंगे तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ये सारी जो चीज़ें होती है उसको देख के ऑफ कोर्स जो मेरा मानना है कि उनका मनोबल जो है वो टूट गया है। बहुत सारे लोगों ने ऑफ कोर्स इसके अंदर से एग्जिट कर लिया है। जो वीक हैंड्स थे, जो नए लोग थे, जो सोच रहे थे कि एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग मार्केट है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उन्होंने भी इसके अंदर से एग्जिट ले लिया, ठीक है। जो फैक्ट चीज़ें हैं वही आपको बताऊंगा, ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब 2021 और 22 की शुरुआत थी उस समय आपको बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली, ठीक है। क्योंकि हर जगह जो ग्लोबल मीडिया की हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, सब जगह क्रिप्टो को लेके था। देन फाइनेंस मिनिस्टर की हम बात करते हैं, उनके भी अलग अलग बयान आ रहे थे क्रिप्टो को लेके कि यस ब्लॉकचेन इज़ अ वेरी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, इसको हम देख रहे हैं। टैक्सेशन आया तो लोगों की उम्मीद जागी कि भाई अब इसको एक लीगल करार दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आने लगी, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, बाकी देशों से जो हम बात करते हैं, एल सल्वाडोर की बात करते हैं, देन अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है, यूएई की हम बात करते हैं, दुबई की हम बात करते हैं, तो बहुत सारी जगह से पॉजिटिव चीज़ें आई थी, ओके। बट स्टिल एक चीज़ और मैं यहाँ पे फाइनली जोड़ना चाहूँगा बिटकॉइन को लेके। देखिए जिस तरह से बिटकॉइन की एडॉप्शन बढ़ रही है और उसके साथ ही जो कंट्रीज़ हैं जो इसको एक्सेप्ट कर रही है, जो इसको कोई लीगल टेंडर्स की तरह देख रहे हैं या इसको एक ट्रांजैक्शन के रूप में इसको अप्रूवल्स दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट्स इस सबकी तरफ से कंट्रीज़ को ले रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसको अंदर आ रही हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा जो एक लोग हैं इसके अंदर आने लगेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनी, जाइंट कंपनीज है वो इसके अंदर आने लगेंगी अपार्ट फ्रॉम अस, तब आपको इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो कम देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट का देखते हैं, आप निफ्टी की बात कर लो, बैंक निफ्टी की बात कर लो, जो इंडेक्स है और जो भी स्टॉक्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स के, छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं, 2% 3% ये ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको इस हिसाब से देखने को मिलेगा। आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि इस तरह की जो वॉलेटिलिटी होगी वो हमेशा चलती रहेगी। अगर हमेशा चलती रहेगी तो ऑफकोर्स कोई बड़ी कंपनी नहीं आने वाला है, ठीक है। एलन मस्क ने आया था, ठीक है, 1 बिलियन 2 बिलियन ये सब का माल उठाया था। उसके बाद से क्या किया, वो माल उठाने के बाद मार्केट पंप हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ एलन मस्क कि उसने उसमें एंट्री ली उसकी कंपनी ने, टेस्ला ने, ओके। उसके बाद से उसने उसमें से जहाँ एक बोला कि भाई मैंने उसमें से कुछ 10% बेच दिया जस्ट टू टेस्ट दी लिक्विडिटी एंड ऑल मार्केट की। मार्केट आराम से गिर गया। एक माइकल सेलर है वो लेके बैठा है एंड स्टिल, और आज की तारीख में वो भी लॉस के अंदर है। अगर उसने बेचे नहीं है तो वी नेवर नो कि माल बेचा है कि नहीं बेचा है। तो अगर हम एक नज़रिए से देखते हैं, एवरेज जो बाइंग प्राइस थी 30,600 की है शायद, प्लस माइनस, वो माइनस के अंदर चल रहा है, ठीक है। इसके साथ एल सल्वाडोर की बात करते हैं, उसने भी जो उठाया था वो भी सब माइनस के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर होता है, ग्लोबल मार्केट जो होता है वो कुछ चुनिंदा 3-4 बड़े लोगों की वजह से नहीं चल सकता, ओके। प्रॉफिट कमाने के लिए लोग आते हैं, बट जब तक कि ग्लोबल एडॉप्शन, जब तक कि आपके हमारे जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको एक एवरेज और एक डिसेंट प्रॉफिट नहीं दिखता है विद रिस्पेक्ट टू और विद इन रेशियो ऑफ लिटिल बिट ऑफ लॉस, नॉट दिस मच लॉस, छोटा मोटा लॉस लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट, एक एवरेज और एक संतुलित तरीके से अगर चलता हुआ मार्केट मिलेगा, तब हमारे जैसे जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो इसके अंदर आएंगे, इनपुट देंगे और मार्केट फिर अच्छा खासा बूम करेगा, ठीक है। मार्केट इस तरह से अगर धड़ाम से नीचे गिरता है, ठीक है, ये वही बात हो गई जब 20,000 से मार्केट 3,000 के आसपास गिरा था, ओके, और फिर 4-5 हज़ार के आसपास स्टेबिलिटी लेने की कोशिश की थी। 2018-19 की हम बात करते हैं,
और वापस एक पैनिक आया था, वापस उसने एक डिप मारा था 3100 के आसपास, और फिर वहाँ से बहुत अच्छा खासा एक वक्त लग गया, साल भर के आसपास लग गया मार्केट को वापस से उठने के लिए। 69,000 टूटा, जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल उसके हम बात करते थे कि भाई यहाँ तक आ जाएगा तो ठीक है ठीक है ठीक है, तोड़ते गया ओके। और राइट नाउ प्राइस यहाँ पे, और यहाँ से भी अगर प्राइस वापस आता है 30, 31, 32 हज़ार तक आता है तो ये भी चौंकने वाली बात नहीं है। वापस से मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी डिप में बाय किया, बॉटम में बाय किया है, तो वो 30-40% का जो मुनाफा मिलेगा उसमें भी अपने बैग खाली करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बिग वेल्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, उनकी नज़र भी ये है, वो भी ये देख रहे हैं कि भाई हमने इतना माल उठाया है, लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट्स में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये बहुत सारा कश्मकश चल रहा है, तो ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा। तो खैर इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, ओके। जस्ट एक मार्केट का माहौल है, उसके ऊपर से जो बातें थी वो आपके सामने शेयर की। और अगेन वापस हम जो मार्केट है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, और भी जो ऑल्ट कॉइन्स है उनके एनालिसिस हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कोई अच्छे से अच्छा जो कॉइन है डेली एटलीस्ट हम एक कॉइन पकड़ें जिसके अंदर हम अपना कुछ डिसेंट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस मार्केट के अंदर हम 10x लेंगे, 50x लेंगे, ठीक है, या 50%, 20% लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 8 से 10% के आसपास डेली किसी एक कॉइन को हम पकड़ के ट्रेड करेंगे। मैं ज़्यादा आपको ऑल्ट कॉइन्स एक साथ नहीं देने वाला हूँ, अभी 4-5 बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। एक ऑल्ट कॉइन्स की हम बात करेंगे, जो भी मैं देखता हूँ आज के दिन सही लगेगा, शाम की वीडियो के अंदर वो ऑल्ट कॉइन्स मैं कवर अप कर लूँगा, एक एंट्री ले लेना। और वापस ये कहूँगा कि इस मार्केट के अंदर नो वन इज़ एन एक्सपर्ट। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया कि भाई हाँ हम सोलाना की बात कर रहे हैं, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हर कोई इस मार्केट के अंदर गलत भी होता है, अगर सही भी होता है तो गलत भी होता है, दोनों चीज़ चलती है। कोई भी इस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है जिसको कभी लॉस नहीं हुआ। अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे तो लॉस नहीं तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। हर किसी को लॉस होता है, बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी लॉस होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है, 2 मिनट लेता हूँ, उनको लॉस होता है वो भी खड़े, वो अभी तक खड़े रहते हैं, लेकिन हमें लॉस होता है तो हम क्यों चरमरा जाते हैं। हम इसलिए चरमरा जाते हैं, हम इसलिए कि जेब से खाली हो जाते हैं, क्योंकि हम ट्रेड करते समय हमारा स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। उनका लॉस उन्होंने लिख लिया कि भाई $1,000 मुझे लॉस होना है या 2% होना है, तो उससे नीचे मुझे ₹1 या $1 तक नहीं जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से करते हैं। तो एक मरतबा लॉस हुआ, 2 मरतबा लॉस हुआ, लेकिन जो एनालिसिस करते हैं, जो भी करते हैं, अगर एक मरतबा राइट गया 2% लॉस के बदले 8-10% प्रॉफिट निकल जाता है। ओवरऑल बात करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है। हमारी बात क्या रहती है कि नहीं अभी तो $50 का लॉस हुआ है, चलो अभी तो खीसे में हमारा पैसा है, लगा देंगे, बच जाएंगे, ठीक है। 50 का 100 हो गया तो ठीक है, 100 से वापस रिकवर हुआ, 100 का 200, 500, 1000 होता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आप ना मार्केट से निकल पाते हैं ना और मार्जिन पुट कर पाते हैं। एट द एंड जो रहता है आपका जो ट्रेड पोजीशन होती है वो ऊपर वाले के हवाले रहती है कि भाई बच गए तो बच गए, नहीं तो लिक्विडेट 100% है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो के अंदर वापस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे, और टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।